आईसीसी के टी20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच कराने के जतन। आईसीसी के बोर्ड मेंबरान के जरिए पाकिस्तान से राबते। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम लाहौर पहुंच गए। जराये के मुताबिक अमीनुल इस्लाम लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। आईसीसी से मामलात हल करने पर मोहसिन नकवी से बात करेंगे। मुलाकात के बाद आईसीसी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से कोई राबता नहीं किया। तर्जुमान पीसीबी आमिर मीर ने भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता का दावा झूठा करार दे दिया। आमिर मीर कहते हैं भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैला रहा है, थोड़ा सब्र रखें, वक्त बताएगा कौन किसका दरवाजा खटखटाता है कौन नहीं। पाकिस्तान के बॉयकॉट पर आईसीसी परेशान, ब्रॉडकास्टर्स की नींद हराम। क्या क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी मेगा इवेंट का खर्चा भी निकाल पाएगी? आईसीसी की सालाना आमदनी तकरीबन $408 मिलियन है। मौजूदा रेवेन्यू मॉडल के तहत भारत को 230 मिलियन, पाकिस्तान को 34.5 मिलियन डॉलर मिलते हैं। टी20 वर्ल्ड कप आईसीसी की 4 साल की रेवेन्यू साइकिल का 32.5% बनता है। अगर इवेंट का सबसे बड़ा मैच ही नहीं हुआ तो पूरे टूर्नामेंट की कमर्शियल वैल्यू हिल जाएगी। लाहौर में बसंत मेले का आखिरी रोज जिंदा दिलाने लाहौर की मौज मस्ती को टॉप गियर लग गया। पतंग उड़ाई जा रही है, पेच लड़ाए जा रहे हैं। शहर में जगह जगह बो काटा के नारों की गूंज। लिबर्टी पर शहरियों का जम्मे काफी। मोची गेट पर जिंदा दिलाने लाहौर का रश। शहरियों ने रात के तक खूब पतंगे उड़ाई, हल्ला गुल्ला किया। सफेद रंग की पतंगे आसमान पर छाई रही। दिन के लिए भी भरपूर तैयारी। बसंत की मुनासबत से लाहौर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। मुगलिया दौर की तोशाखाना की इमारत पर खूबसूरत लाइटिंग। लाहौर में रात 12 बजे के बाद जो पतंगे उड़ाएगा पकड़ा जाएगा। लाहौर की फजाओं में बसंत का जुनून, छतों पर मंचरों और पतंगबाजों की बहार। पतंगबाजी के साथ साथ भगड़े का भी तड़का, दावतों का भी एहतमाम। लाहौरियों के रात भर छतों पर खाबे तगड़े नाश्ते के साथ तीसरे दिन का आगाज किया। शोबिज इंडस्ट्री के नाम पर सितारे भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंचे। बसंत दोबारा बहाल करने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा लाहौर अपने खूबसूरत रंगों के साथ जाग चुका है। हम बहुत खुश हैं कि बसंत दोबारा वापस आ गई। लाहौर में बसंत का जोश उरूज पर। अमरीकी नाज़िम अल-अमूर नेटली बेकर भी बसंत मनाने लाहौर के दिल्ली गेट पहुंची। बसंत की मुनासबत से लिबास पहने नेटली बेकर समेत अमरीकी सिफारती वफ्द ने पतंग भी उड़ाई। खुशियों के इन लम्हात में लाहौर में तैनात अमरीकी काउंसिल जनरल स्टेटसन स्टैंडर्स भी शरीक थे। गैर मुल्की शहरियों की पतंगबाजी के लिए अंदरूनी लाहौर आमद, भरपूर एंजॉय किया। कहा सुना था लाहौर जिंदा दिलों का शहर है, आज देख भी लिया। हुकूमत पंजाब का बसंत मनाने का फैसला खुशाइंद है। नवाज शरीफ ने भी बसंत मनाई, पतंग उड़ाई, मोची गेट का दौरा किया। अंदरून शहर में बसंत की रौनकें देखी। पाकिस्तान इस वक्त शायद ही मेरा ख्याल है जो टूरिज्म की टॉप लेवल पे जो इवेंट्स होते हैं उसमें शुमार हो रहा होगा। लास्ट तकरीबन 5 दिन से लाहौर में रूम अवेलेबल नहीं है और जो रूम मिसाल के तौर पर 1000 रुपए का था वो रूम 5000 रुपए का सेल हुआ। बसंत में लाहौर के कारोबार को भी 4 चांद लगा दिए। 8 रोज में 2 अरब से ज्यादा का रिकॉर्ड कारोबार। गुज़िश्ता 5 रोज से लाहौर के किसी होटल और गेस्ट हाउस में कमरा दस्तयाब नहीं। 1000 रुपए वाले कमरे का किराया 5000 तक पहुंच गया। लोगों का रश खत्म न हुआ। लाहौर होटल्स एसोसिएशन के सदर गुलरेज खटक का कहना है लाहौर बसंत फेस्टिवल को बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल हो गई। त्यौहार के मौके पर बेहतरीन इंतजाम किए गए, जिनका तमाम क्रेडिट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है। लाहौर में हर सू आसमान पर रंगीन पतंगे और छतों पर कह कहे। एआवाई न्यूज भी बसंत के रंगों में रंग गया। गुलकार मजहर हुसैन राहीम, मुमताज अली और उम्मे लैला बने बाखबर सवेरा बसंत स्पेशल के मेहमान। बसंत का खूबसूरत गीत आओ उड़ाइए गुड्डियां सुनाकर शो को 4 चांद लगा दिए।
मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान, KP, GB, कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के कई इलाकों में बारिश, मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। बारिश और बर्फबारी से बलाई इलाकों में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए। सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी के सफीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा सऊदी हुकूमत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की आला सऊदी हुकाम से दो तरफा दिफाई ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। ये लोग जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ स्विच करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के तमाम मुलजिम पकड़ लिए। CTD खैबर पख्तूनख्वा की कोशिशों से धमाके का मास्टरमाइंड और सहूलतकार पकड़े गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, TTP, अफगान तालिबान या कोई और हो, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जिसको $500 मिलते थे अब 1500 मिल रहे हैं। मई के बाद भारत ने दहशतगर्दों की फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी। तरलाई मस्जिद और इमाम बारगाह पर हमले की इब्तदाई तफ्तीश में हैरत अंगेज इंकशाफ। खुदकुश हमलावर नौशेरा से जैकेट पहने बस में इस्लामाबाद पहुंचा। बस अड्डे के करीब होटल में कुछ देर आराम किया, फिर खन्ना रोड से पैदल इमाम बारगाह गया। खुदकुश बमबार यासिर 2.5 साल से घर नहीं गया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने सदर तुर्क क़यादत और आवाम की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम दिया। इसहाक डार ने यकजहती पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा का दहशतगर्दी के खिलाफ गैर मुतज़लज़ल आज़मी का आदा। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन की इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में हमले की शदीद मजम्मत। कहा, मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। ऐसी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की साजिश है। बेगुनाह लोगों का खून बहाने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत हमले में मुलविस नेटवर्क का सुराग लगाकर उसे निशान इबरत बनाए। मुल्क भर की मसाजिद, मदारिस, इमाम बारगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। ये जो दहशतगर्दी आई है इसके पीछे PTI है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, हमने इन दहशतगर्दों को यहाँ से निकाला। एक हुकूमत आई, उसने कहा ये पुराने लोग हैं, बातचीत करो। राना सनाउल्लाह कहते हैं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बलूचिस्तान में मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने अमन दाव पर लगाने की कोशिश की, 200 से ज़ायद मारे गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइशगाह खैबर में लंडी कोतल आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला कौम का जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद आज़म को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा, बहादुर बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। मोहसिन नकवी की कबायली अमायदीन और मुशरान से भी मुलाकात। कबायली अमायदीन का मुसल्लह अफ़वाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान। कहा, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने होंगे। PNP के नामजद उम्मीदवार सरवर जमाल निजाम ने भत्ताखोरों से अपील की है कि वह आम इंतखाबात तक अपनी सरगर्मियां रोक दें। 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे।
जापान में बर्फबारी और शदीद सर्दी के बावजूद पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग। ऐवान नुमाइंदगान की 465 नशिस्तों पर 1200 से जायद उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटर्स रात 8 बजे तक हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। इंतखाबी सर्वे के मुताबिक मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म की कंजर्वेटिव जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो सकती है। गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास रवा माह वाशिंगटन में मुतवक्के। खबर एजेंसी के मुताबिक 19 फरवरी को अमन बोर्ड का मुतवक्के इजलास गजा की तामीर नौ पर मरकूज होगा। आलमी रहनुमाओं और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान को मदऊ किया गया है। इजलास का इनेकाद अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मुतवक्के है। अमरीका से जंग का इम्कान मौजूद है। मिसाइल प्रोग्राम कौमी दिफा का मामला है, किसी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना था, यूरेनियम अफजूदगी ईरान का नाकाबिल तनसीख हक़ है, इसे जारी रखना चाहिए। ईरान अमरीका से जंग और अमन दोनों के लिए तैयार है। अमरीका ने हमला किया तो ईरान खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। हैदराबाद के इलाके टंडूजाम में तेज रफ्तार कार बैरियर से टकरा गई। हमला खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, एक खातून जख्मी। तेज रफ्तार कार को हादसा किसाना मोड़ के करीब पेश आया। कराची के इलाके नागन चुरंगी के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, मैं खुद डिसेबल हूँ, तो इस वजह से मैं इनके साथ आके इनके साथ काम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरे मुल्क का कोई बच्चा भी पोलियो का शिकार ना हो। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पोलियो के शिकार सिंध के जिला सांगड़ की अल्लाह बचाई बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए कोशा घर घर जाकर बच्चों को वैक्सीन पिलाती है। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच शाहीनों के नाम। पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड्स को हरा दिया। 148 रन के ताक़ुब में कौमी टीम शानदार आगाज के बावजूद बुरी तरह डगमगा गई थी। 98 पर 2 के बाद अगले 16 रन में 5 विकेटें गंवाई। फहीम अशरफ ने कैच ड्रॉप होने का भरपूर फायदा उठाया और 11 गेंदों पर 29 रन बनाकर टीम को फतह से हमकिनार किया। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच मंगल को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान की टीम ने आज बताया कि वो 14 ओवर में 88 रन नहीं बना पाएंगे। राणा साहब ने जितवा दिया, लेकिन पाकिस्तान ये मैच हारा हुआ था। एशिया में मैच हो रहे हो, घास हो तो उतना अच्छा बल्ले पे आता है। ये एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। आप गए हैं प्रोफेशनली, आपको डील करना पड़ेगा। दुनिया के हर कंट्री में कहीं पे भी आईसीसी इवेंट होता है तो ऐसी पिचेस मिलती हैं। मिडिल ऑर्डर की नाकिस कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स बरहम। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में बासित अली ने कहा, टीम ने आज बताया 14 ओवर्स में 88 रन नहीं बना सकती। हमारे खिलाड़ी पहला मैच नहीं खेल रहे जो उनको समझाना पड़े। मौजूदा खिलाड़ी 3-4 साल से खेल रहे हैं, दूसरों को आने नहीं देते। कामरान अकमल ने कहा, बाबर आजम को खुद देखना चाहिए कि उसको किस तरफ जाना है। हर मैच में फहीम अशरफ तेज स्कोर नहीं बना सकता। पाकिस्तान की टीम आज तुक्के से मैच जीती है। हर लम्हा पुरजोश में अदाकारा मरियम नूर बनी मेहमान। मुस्तफा चौधरी ने चाहत फतेह अली खान का रूप धारा। आदि ने लगाया मिजाह का तड़का। खैबर पख्तूनख्वा में शिकार सीजन 15 फरवरी से शुरू होगा। महकमा जंगली हयात के मुताबिक शिकार के लिए शूटिंग लाइसेंस होना लाजमी है, जिसकी फीस 6000 रुपए है। आबी परिंदों के शिकार की इजाज़त सिर्फ हफ्ता और इतवार को होगी। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 परिंदों के शिकार की इजाज़त होगी। शिकार सीजन 15 मार्च तक जारी रहेगा। पीएसएल में हैदराबाद टीम के नाम का ऐलान कर दिया गया। नई टीम का नाम हैदराबाद किंग्समैन होगा। हैदराबाद के नया स्टेडियम में टीम के लोगों की भी रुनमाई। तकरीब में शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। अफगान क्रिकेटर मुआहदा करके मुकर गए। रहमानुल्लाह गुरबाज का पीएसएल से दस्तबरदारी का ऐलान। अफगान बल्लेबाज को पेशावर ज़ल्मी ने डायरेक्ट साइन किया था।
गुरबाज ने सोशल मीडिया पर लिखा, T20 वर्ल्ड कप के बाद मसरूफ शेड्यूल के बायस PSL के लिए दस्तयाब नहीं हूँ। जराए का कहना है अफगान बोर्ड अपने खिलाड़ियों को PSL में शिरकत से रोक रहा है। PSL के लिए NOC जारी नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान ने गुज़िश्ता साल ट्राई सीरीज से भी दस्तबरदारी का ऐलान किया था। और हजरत लाल शहबाज कैलेंडर के 774वें उर्स का दूसरा रोज लाखों अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।